नमस्ते आलोक यू। हाँ दोस्तों, पिछले टर्न पर अपने देखा था अकाउंटेंसी की डेफिनेशन, मीनिंग एंड इसके एम्स, क्या उद्देश्य हैं, ये अपने पढ़ा था। अब उसके बाद में अपने कॉन्सेप्ट के बारे में अपने विचार किया था। कुछ अपने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन, रेखांकन समीकरण, इनके बारे में आप विचार कीजिए। देखिए, समस्या आवे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसी क्रम में आगे देखते हैं ये ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, यानी बिना डॉक्यूमेंट के, बिना एविडेंस के वी कैन नॉट राइट एनी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की किताब में लिखने मतलब प्रत्येक ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस होना चाहिए। मौखिक रूप से किसी को अपना आदेश देते हैं, उसका लेखा अकाउंटेंसी में नहीं होता है। अकाउंटेंसी में हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। उनको अपन कहते हैं वाउचर या प्रमाणक, या उसको अपन कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो हर चीज के लिए एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स अपने पास होना चाहिए। देखिए, इसके अंतर्गत वेरियस ट्रांजैक्शन आर मेड इन ए बिजनेस। व्यापार में कई ट्रांजैक्शंस होते हैं, कई लेन देन होते हैं। यहाँ व्यवहार, हिंदी में कहते हैं व्यवहार। व्यवहार का मतलब बिहेवियर नहीं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, जो मुद्रा के बदले में हो सकता है, वस्तु के बदले में हो सकता है, सेवा के बदले में कोई हो सकता है। दीज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। वेरियस ट्रांजैक्शन आर मेड इन ए बिजनेस एवरी डे। प्रत्येक दिन भर में व्यापारी कितने ही लेन देन करता है। सच एज परचेज, माल खरीदना या संपत्ति खरीदना, सेल, माल बेचना, और फिर गुड्स या गुड्स के बारे में विचार करेंगे। पहले पढ़ा होगा आपने, मैंने बताई थी, परचेज का मतलब यहाँ पर होता है खरीदना। लेकिन जब माल खरीदते हैं तो उसको अपन परचेज अकाउंट में डेबिट करते हैं, और माल जब बेचते हैं तो उसको सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। और माल का मतलब देखा होगा गुड्स, इसके बारे में आपको बताया था परिभाषा के अंदर, वे वस्तुएं जिनको अपन लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदते और बेचते हैं, उनको अपन कहते हैं माल या गुड्स। गुड्स बिना, यदि मान लो अपन किसी को सेवा के लिए कोई चीज देते हैं, सेवा के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, उसको अपने माल में शामिल नहीं कर। माल का मतलब होता है खरीद करके वापस बेचना, और वह भी लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदना और बेचना। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेवाएं किसी को देते हैं या सेवाएं लेते हैं। तो सेवाएं किसी को देते हैं, उसके बदले में अपने को कोई कमीशन प्राप्त होता है, या किसी की सेवाएं अपन लेते हैं तो उसको वेतन या कमीशन अपन देते हैं। शुड भी, हाँ आगे देख, सर्विस रिसीप्ट और पेमेंट, जो भी अपन पैसा प्राप्त करते हैं उसके बदले में अपन रसीद देते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं, रसीद देते हैं। और कहीं अपन भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वहाँ से अपने को रिसिप्ट प्राप्त होती है। जैसा कि आपने विद्यालय के अंदर फीस जमा करवाई है तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपको दिया गया, रिसिप्ट दी गई है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने स्कूल में इतने रुपए जमा करवाए हैं। उसी प्रकार अपन कहीं से माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो उनको भी अपने को कोई प्रमाण स्वरूप डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। यस, वहां पर देखिए, वेरियस ट्रांजैक्शन आर मेड इन ए बिजनेस एवरी डे सच एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीप्ट और पेमेंट, प्राप्ति और भुगतान ऑफ कैश एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अन्य उधार के लेन देन भी होते हैं, नगद के लेन देन भी होते हैं। ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन, इस प्रत्येक व्यापारिक लेन देन, व्यापारिक व्यवहार, घरेलू लेन देन का नहीं, घर पे अपन क्या देते लेते, उनका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। और ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट एविडेंस। प्रलेख, प्रमाण के रूप में अपने को प्रलेख चाहिए। और देखा होगा आपने, एक अकाउंटेंट, एक ऑडिटर, इन प्रमाणकों की सहायता से ही बिजनेस ट्रांजैक्शन का ऑडिट या अंकेक्षण करता है। भाई किसी को आपने पेमेंट किया है तो वहां से आपको रसीद मिलेगी,
या बैंक में जमा कराए तो वहां पर आपको पेन स्लिप की एक कॉपी आपको मिलेगी, वो एक एविडेंस है, इस बात का प्रमाण है कि आपने वो पैसा बैंक में जमा करवाया है या बैंक से आपने प्राप्त किया तो आपने चेक इशू किया होगा, जब जाके आपको पैसा मिला होगा। तो शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज केस मेमो। यदि अपन ने किसी को पेमेंट किया है तो वहां से अपने को प्राप्ति जो मिलेगी वो केस रसीद कहलाएगी पेमेंट की। केस रिसिप्ट अपने पैसा प्राप्त किया है, किसी ने पैसा डिपॉजिट करवाया तो उसको अपने रसीद दी है, इनवॉइस और बिल। यदि उधार माल बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसके बारे में अपने इनवॉइस या बिल जारी करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट नोट अभी बताया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट नोट, पेन स्लिप बैंक में हम जमा करवाते हैं तो वहां से बैंक अपने को रसीद देता है। एक डॉक्यूमेंट्स जो अपन भर के देते हैं उसको कहते हैं पे इन स्लिप, जिसकी तो दो कॉपियां होती है, एक पर्ण और एक प्रतिपर्ण, काउंटर फॉइल और एक फॉइल। एक प्रति अपने को प्रमाण के रूप में दी जाती है कि अपने पैसा बैंक में जमा करवाया। चेक अभी नीचे चर्चा करूंगा इसके बारे में। चेक हर व्यक्ति आजकल अधिकांश लेन देन अपने चेक के माध्यम से करता। चेक क्या होता है इसके बारे में विचार किया जाएगा। These business documents are called source document, यानी प्रमाण के रूप में प्रलेख कहलाते हैं। यानी बिजनेस के अंदर बिना डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस के कोई कार्य नहीं होता है। हर लेन देन जो लिखते हैं पुस्तकों के अंदर उसके लिए अपने को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट record about the detail of the business transaction. Such document record the date, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा जाता है, डेट, द अमाउंट पार्टीज, जिस पार्टी ने पैसा दिया है या जिसको अपने पेमेंट किया उसका नाम होता है, इन्वॉल्व एंड द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, उससे प्रकृति, उस लेन देन की प्रकृति उधार है या नगद है इसका प्रमाण। Entries in the books are always made from the source document. पुस्तकों में जो अपन जर्नल एंट्री करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में विचार करेंगे। The following are the most common source documents. सामान्यतः कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर का लेन देन में काम आते हैं। सबसे पहले कैश मेमो, जैसे आपको बताया मैंने, आपने स्कूल के अंदर फीस जमा करवाई है तो उसके ऊपर आपको स्कूल की तरफ से रिसिप्ट दी गई है, उसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा गया है, दिनांक लिखा गया है, रसीद नंबर लिखा गया है और जिसने जमा करवाया उस बालक का, उसके पिता का नाम लिखा गया है, कौन सी क्लास में आप आए हैं उसका रिकॉर्ड दिया गया है। कहीं मान लो रिसिप्ट कहीं मिसप्लेस में हो जाती है तो आप दूसरी डुप्लीकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपने पैसा जमा करवाया है। इज कॉल्ड कैश मेमो। जैसे उसी प्रकार से अपन किसी ने अपने को कहीं से माल खरीदते हैं तो वहाँ पर पेमेंट किया अपन ने तो उसका पेमेंट का वो अपने को रसीद देगा, वो कैश रिसिप्ट देता है, और नहीं देता तो आपको मांगनी चाहिए। जो भी आप ट्रांजैक्शन कहीं से करते हैं तो अपने को प्रूफ के लिए, प्रमाण के लिए, एविडेंस के लिए रसीद लेनी चाहिए। चाहे बाजार के अंदर आप जाइए, कपड़ा खरीदते हैं वो बिल देता आपको, जूते खरीदने जाते हैं तो वहाँ से बिल प्राप्त करते हैं, उसमें गारंटी पीरियड होता है, वारंटी पीरियड होता है, उसको भी देखना चाहिए। उस गारंटी और वारंटी पीरियड के अंदर मान लो कोई डिफेक्ट हो जाता है तो आप वापस रिप्लेस करवाने के लिए लिख सकते हैं, और नहीं करता है तो उपभोक्ता मंच पर आप उसका क्लेम कर सकते हैं। ये जागरूकता अपने में होनी चाहिए। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे जब व्यक्तिगत मिलेंगे तब। कैश मेमो में क्या क्या, क्वांटिटी, कितना माल खरीदा गया है, रेट, किस रेट से खरीदा गया है, टोटल प्राइस इज मेंशन्ड इन द कैश मेमो, कितना कुल खरीदा गया, उसका कितना भुगतान आपने किया है वो उस कैश मेमो के अंदर दर्ज किया जाता है। एक आता इनवॉइस एंड बिल। जब अपन मान लो क्रेडिट परचेज करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं तो उसमें अपन एक इनवॉइस देते हैं, उधार का बिल देते हैं, उसको अपन कहते हैं बेटा इनवॉइस एंड बिल, बीजक या बिल के नाम से उसको अपन जानते हैं। रिसिप्ट, जैसे अपन ने
किसने पैसा जमा करवाया है तो उसको अपन रसीद देते हैं, उसको कहते हैं रिसीट। कहीं पेमेंट करते हैं तो वहाँ से रसीद प्राप्त करते हैं। एक आता है इसके अंतर्गत डेबिट नोट। कई बार अपन माल खरीदते हैं, when we purchase goods for credit and we return goods to supplier, when we prepare debit note, यानी हम एक नोट तैयार करते हैं जिसके ऊपर अपन ने माल वापस लौटाया है, उस व्यक्ति का नाम और माल क्यों लौटाया गया है। हो सकता माल डिफेक्ट हो, क्वालिटी के अनुसार नहीं हो, या जो भी अपने पहले सौदा जिस भाव में तय हुआ है उससे ज़्यादा मूल्य लगा दिया गया हो, माल समय पर प्राप्त नहीं हुआ हो, तो अपन माल को वापस रिटर्न करते हैं। When we return goods to supplier, then we prepare debit note। उसी प्रकार एक तो क्रेडिट नोट। जैसे अपन ने किसी को माल बेचा है, वो व्यक्ति वापस किसी कारण से माल को लौटा देता है, तो उसको अपन उसके खाते में क्रेडिट देते हैं। तो उसको अपन क्या तैयार करके देते हैं, क्रेडिट नोट तैयार करके देते हैं, जमा पत्र, ताकि उस आधार उस व्यक्ति ने जो माल लौटाया है उतनी राशि उसके खाते में अपने जमा कर दी है, तो अपन क्रेडिट नोट तैयार करते हैं। एक आपने शायद देखा होगा, कभी बैंक में गए हों या अपने माता पिता से पूछिए, या नहीं तो माता पिता के साथ बैंक में जाइए, किस प्रकार बैंक में पैसा जमा कराया जाता है। जब बैंक में अपन खाता खोलते हैं तो बैंक वाले अपने को जमा पर्ची अंत पे स्लिप देता है। देखिए दो भाग होते हैं, एक फॉइल और एक काउंटर फॉइल। आप जब भर के देते हैं तो बैंक अपने को उसकी पढ़ अपने एक प्रति अपने को देता है, वो अपने लिए एविडेंस है कि अपने बैंक में पैसा जमा करवाया है। कभी मान लो कोई एंट्री मिस हो गई है, नहीं मिली है, तो आप उस प्रमाणक को बैंक में जाकर के प्रूव कर सकते हैं कि मैंने इतना पैसा जमा करवाया है, पे स्लिप। एक होता है चेक। देखिए दोस्तों, आज के इस व्यापारिक युग के अंदर अधिकांश लेन देन चेक के द्वारा होने लगे हैं, क्योंकि कई समस्याएं आती है कैश ट्रांजैक्शन के अंदर। जब किसी को अपन पेमेंट करते हैं तो फटे पुराने नोट होते हैं, गिनने में कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस वजह से या प्रमाण मना कर देता है मैं कब दिए पैसे, तो सारा पेमेंट आजकल किससे होने लगा, चेक। अब आता है चेक क्या है, चेक का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों को मैं हंसी मजाक में पूछ लेता हूँ कि चेक किसे कहते हैं। बच्चे कह देते हैं बस में सामान रखते हैं चेक करते हैं, रास्ते में पुलिस वाले भी चेक करते हैं, उतरते में चेक करते हैं, घर पहुँचने के बाद चेक करते हैं। वो चेक हो गया क्यों, चेक इसलिए चेक करते हैं। 5-4 लाइन में पता नहीं क्या क्या लिख दिया, जबकि 2 लाइन का उत्तर है चेक। हिंदी में इसको अपन कहते हैं चेक एक शर्त रहित लिखित आदेश पत्र होता है। चेक एक शर्त रहित, कोई शर्त नहीं होती है, चेक एक शर्त रहित लिखित में होता है। आप बैंक में जाके बैंक वाले से कह दीजिए कि भाई साहब इसको 5,000 रुपये दे देना, बैंक कोई पेमेंट नहीं करेगा मौखिक, आपको रिटर्न में अपने को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो चेक एक शर्त रहित लिखित आदेश पत्र होता है जिसमें ग्राहक कस्टमर जिसका बैंक में खाता होता है उसको अपन कहते हैं कस्टमर, वह बैंक को आदेश देता है कि चेक में लिखे व्यक्ति को चेक में लिखी रकम मांगने पर भुगतान कर देवे, उसको अपन कहते हैं चेक। अधिकांश किसी को भी पैसा देना है चेक दे दीजिए आप। लेकिन दोस्तों कई बार गलत व्यक्ति आ जाता है, उसको आप चेक दे देते हैं। व्यापारी ने किसी को भेजा, फोन कर दिया साहब इसको आप 5,000 का 10,000 का चेक दे दीजिए, अपने चेक दे दिया। अब वो व्यक्ति दूसरा आ जाता है, अब वो वहाँ पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, तो चेक पे अपन क्या करते हैं दोस्तों, 2 तिरछी रेखाएं चेक के बाईं तरफ ऊपर खींच देते हैं। इसका मतलब यह है कि उस चेक का पैसा जिसको इशू किया है उसके खाते में ही जमा होगा, यानी कोई भी व्यक्ति उस चेक का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अब इसके बारे में आप देखेंगे, किताब में पढ़ेंगे, ये सारे बातें सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी प्रलेख, ये एविडेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक बार संक्षेप के अंदर इनको देख लीजिए, फिर भी कोई समस्या आती है उनके बारे में आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं।